साथियों गुड मॉर्निंग। जैसा कि साथी मेरा नाम सलीम उमर है और मैं आपको डेली एक हेल्थ बाइट के रूप में लेकर आता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साथियों, आज का जो हमारा हेल्थ बाइट का जो टॉपिक रहेगा वो डायबिटीज़ के ऊपर रहेगा। इंडिया के अंदर डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग 100 मिलियन लोग, 10 करोड़ लोग इंडिया के अंदर डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं और उनमें से 50% लोगों को पता ही नहीं है कि हमें डायबिटीज़ है। और आज शहरों की तुलना में गांवों के इलाकों में भी डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, एक टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, आज हम दोनों पे बात करेंगे। लेकिन पहले आज मैं कवर करूंगा पूरा, आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डायबिटीज़ 2 के ऊपर रहेगा और कल मैं आपको फिर टॉपिक बना के दूंगा डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो डायबिटीज़ 2 है। तो जैसे डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, जो 2 है उसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बनता है, इंसुलिन बनता है लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं बनता जितनी हमें बॉडी की ज़रूरत होती है। मैंने आपको पिछले, आप मेरे वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने आपको इंसुलिन के जो हार्मोन के बारे में बताया था। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाता है तो हम डायबिटीज़ 2 का शिकार हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये बीमारी हमारी जो खान पान की जो गलत हैबिट है और हमारी जो मोटापा है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो नहीं हो पा रही है, उनकी वजह से ये होता है। यानी कि हमारी लाइफ साइकिल का जो डिसऑर्डर है वो अगर ख़राब हो गया, दिनचर्या हमारी ख़राब हो गई, तो टाइप 2 का हम शिकार हो जाते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसकी वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके लक्षण जानते हैं। इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ 2 में बार बार आपको प्यास लगती है, बार बार आपको पेशाब आना होता है और जल्दी आप थक जाते हैं। यानी कि हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत डाउन हो जाता है और ज़्यादा बार भूख लगती है और वज़न का बढ़ना और घटना भी इसमें दोनों इसमें शामिल होते हैं। और घाव अगर कोई कट लग जाता है तो वो बहुत लेट भरता है, ये भी एक कारण है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर खुजली हो जाती है या दाद शुरू हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारी आंखों के अंदर धुंधलापन भी नज़र आ जाता है, और पैरों में झंझनाहट बनी रहती है। ये अगर आपको दिख रहा है तो समझिए कि आप डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हो। इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, रिवर्स किया जा सकता है। बहुत से लोगों ने अपनी फूड हैबिट को, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से इस डायबिटीज़ से छुटकारा पा चुके हैं। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उन लोगों ने यहाँ से किया है। इसको लंबे समय अगर आप इस पर हम काम करते हैं तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो कंट्रोल नहीं हो पाती। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर अगर हम अपनी दिनचर्या में अपनी फिजिकल चीज़ें हम काम करना शुरू कर देंगे, अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं कि लंबे समय के लिए, लंबे समय तक लगे रहेंगे। इसके लिए कुछ हम सबसे पहले तो हम अपने खान पान में चेंज करेंगे। खान पान में मीठा, कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिठाई सबको अवॉइड करना। दूसरा, मैदा, सफ़ेद चावल और बेकरी के जितने भी आइटम वो हमें छोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे मैदा के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, बाहर फास्ट फूड होते हैं, बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे। और रोटी में आटा को मिक्स कर ले, क्योंकि हमारे जो गेहूं का जो खाना बनता है, गेहूं की जो रोटियां बनती है उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो आप इसमें कुछ अल्टरनेट कम करके शुगर की लेवल को भी, मात्रा को भी कम कर सकते हैं हम रोटी के माध्यम से भी। इसमें हम अपने चावल मिला सकते हैं, मक्का मिला सकते हैं, क्या नाम वो चना मिला सकते हैं। इस तरह करके हम उसमें शुगर लेवल को कम कर सकते हैं अगर हम रोटियों में भी। इसके अलावा हम ओट्स का भी हम इसमें मिला सकते हैं। तो ये इसके अलावा हम हरी सब्जियां, सलाद का ज़्यादा यूज कर सकते हैं, स्प्राउट उनको बना सकते हैं, तब भी हम इससे अपने खान पान में चेंज ला सकते हैं। और दिन में 1-2 फल ज़रूर यूज करें
और रात का खाना ये बहुत जल्दी ले और हल्का ले। ये तो हम खान पीन में सिर्फ चेंज करके डायबिटीज़ पे मतलब ये हमें चेंज कर, अगर हम ये खान पीन में चेंजमेंट करेंगे तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है लंबे समय तक, अगर हम ये दिनचर्या अपनाएंगे तो। इसके अलावा कुछ हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। करने क्या, 30 से 45 मिनट यानी कि आप 10,000 स्टेप डेली आप चल कर, आप आजकल तो हर फ़ोन में डेली स्टेप का एक ऑप्शन होता है, आप वहाँ से काउंट कर सकते हैं कि मैंने आज कितने स्टेप पूरे किए। इसके अलावा हल्की एक्सरसाइज, सप्ताह में कम से कम 3-4 दिन हल्की एक्सरसाइज कर सकते हो आप। एक दिन आप सप्ताह में एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर सकते हो और हफ्ते में 2-3 दिन आप हल्की एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके अलावा अगर मोटापा ज़्यादा है तो उसमें हम पेट की चर्बी को भी कम करने का काम कर सकते हैं। अगर हम ये फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे तो तब भी हमारे अंदर डायबिटीज़ में हम कंट्रोल पा सकते हैं। फिर हमारा एक लाइफ साइकिल होती है, जो हमारी स्लीप साइकिल होती है, उस पर भी इसके लिए हम वज़न कम होने से हमारी शुगर कम होती है, गारंटेड। वज़न अगर हमने 5-10% शुगर अपना वज़न कम कर लिया तो हमारी शुगर भी कम हो जाएगी। एक हमारी जो लाइफ साइकिल स्लीप साइकिल होती है, उसको अगर हमने 7 से 8 घंटा कर लिया, इससे भी हमारी शुगर में सुधार आ सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमने अपने स्ट्रेस लेवल को भी सही कर लिया, अगर हम जब फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे जाहिर सी बात स्ट्रेस भी कम होगा, तो वहाँ भी हम इस शुगर पे हम कंट्रोल करने में मदद करेंगे। ये अब करते हैं दवाइयों की जांच। अब थोड़ी सी अगर किसी को डायबिटीज हो चुकी है तो भाई वो डॉक्टर की दवाइयों को नियमित करें। आज तक दुनिया में इतनी दवाई हैं, कभी वो शुगर को सिर्फ कंट्रोल करती हैं, ख़त्म नहीं करती। ये बात नोट कर लेना, दवाइयों से कभी शुगर ठीक नहीं होती, वो सिर्फ आपको उस शुगर को लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं बस। और हर 3 महीना में जो अपना HbA1c जो टेस्ट होता है, वो भी आप हर 3 महीने में जांच करवानी चाहिए। उससे पता चलता रहेगा कि हमारा लेवल क्या पहुंच चुका है। और शुरुआती स्टेज में अगर हम सही डाइट, सही एक्सरसाइज करके हम अपनी डायबिटीज़ को नॉर्मल कर सकते हैं। और कुछ सप्लीमेंट की सहायता से भी हम धीरे धीरे एक्सरसाइज करके, प्रोटीन की मात्रा को अधिक करके, तब भी हम इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सप्लीमेंट अगर हम ज़्यादा यूज करें तो मैं इसमें क्या भूमिका रहेगी सप्लीमेंट केवल सपोर्ट्स के लिए होते हैं, ये दवा का भी कोई विकल्प नहीं है। दवा अलग काम करती है, सप्लीमेंट हमें खाने की पूर्ति, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन हमें प्रदान करते हैं। कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले उसके बारे में जांचे परखे, सलाह भी ले सकते हैं किसी एक्सपर्ट से, किसी हेल्थ एडवाइज़र से, हेल्थ कोच से। और कुछ ज़रूरी सावधानियाँ होती हैं। रोज़ाना शुगर को मॉनिटर करें। पैरों में अगर सूजन, पैरों की आँखों की जांच कराती रहनी चाहिए। और नशा और शराब का हो सके तो बंद कर दें अगर कंट्रोल कर सके। ये थोड़ी थोड़ी अगर हम इस तरह अगर अपना लाइफ साइकिल पे अब हम काम करेंगे, एक्सरसाइज पे काम करेंगे, डाइट पे हम काम करेंगे, तो हम गारंटी जो हमारी डायबिटीज़ टाइप 2 है उस पर हम काम कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आज का जो हेल्थ टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मुझे बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। मुझे बहुत एक्साइटमेंट आती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और नॉलेज दूँ। तो ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। और थैंक यू, विश यू वेल सभी को। थैंक यू सभी का।